हाँ, good morning, assalamu alaikum. Dear students, inshallah, today we will complete the questions. As you know that we have already completed about the author and we have already completed the summary. Now, before starting the text, we will complete the questions because that will take less time. And after completing this, we will start grammar. This lesson, these questions, that is from tomorrow. Have you the story in your mind? Did you remember the story? आपको स्टोरी याद है? हाँ, चलो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? जब तक यहां पूछूंगा मैं, ये जो स्टोरी है ये लंबी है, क्या करेंगे? This is question, these are the questions, but it is not necessary that in the examination they will say the questions from the text only, but mostly they will say the questions from the last page and we will complete them. The question number first is, husband, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers. यानी कि जैसे कि आपको मैंने पहले ही कहा है कि हमारा टॉपिक ही है अबाउट द मदर, तो आपको मालूम है कि जो मदर होती है वो पहली किसी की डॉटर होती है ना, फिर वाइफ एंड इसी तरह मदर. तो इसीलिए ये इससे कहने का मतलब क्या है, जो हस्बैंड्स हैं, जो सन्स हैं और जो डॉटर्स हैं, इनको क्या करना चाहिए? टेकिंग नोटिस, यानी कि केयर करना चाहिए. किनका? सबसे डिफिकल्ट होता है एग्जाम में क्वेश्चन समझना. मैंने आपको पहले ही कहा है कि क्वेश्चंस तो वो ज्यादातर पूछते हैं टेक्स्ट बुक से, बट नॉट ऑलवेज. चलो लेट अस सपोज आपने ये क्वेश्चन देखा है, आपने याद किया है इसका या पढ़ा है, तो आप लिख सकेंगे. मगर कोई क्वेश्चन वहां वो पूछेंगे जो आपने याद नहीं किया होगा, वहां आपको थोड़ी दिक्कत होगी. इसीलिए क्वेश्चन समझना कंपलसरी है. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, तो भाई थमान. हाँ, ये है ये एक्चुअली टेक्स्ट में है. इट इज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, है ना. ये किसने कहा है? मिस फिट्जजेराल्ड और गिराल्डी ने ये कहा है. किसने? ये रिमार्क किसने किया है? फिट्जजेराल्ड, इसने ये किया है. अब हमें क्या कह रहा है? देखो, अब हमें क्वेश्चन अब यहां से है क्या है? डज मिस पियर्सन्स फैमिली टेक नोटिस ऑफ हर, यानी कि जो यहां हमें मदर है मिस पियर्सन, क्या देखो कितना आसान है, क्या उसकी वो तवज्जो देते, उसकी फैमिली उसकी तरफ तवज्जो देते या नहीं देते? देते या नहीं देते हैं? बस इतना ही. अगर आप लिखेंगे नहीं, नो, 100% मार्क. समझ आ रहा है? अब याद मत करना है. समझ आ रहा है? अब एक बात है, अब देखना है वहां क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा. अगर 5 मार्क्स का होगा आप लिखेंगे नो, क्या ये जस्टिफाइड है? समझ आ रहा है? अगर 1 मार्क्स का होगा तो चलेगा, नो तो चलेगा. समझ आ रहा है? यानी कि देखना है कि कितने मार्क्स का होगा. देखो अब इजी कितना है. अगर मतलब 5 मार्क्स का होगा तो फिर आप इतने ही लिखेंगे, नो शी ऑफ द मदर ऑफ द फैमिली इज नॉट गिवन द रेस्पेक्ट बाय द फैमिली मेंबर्स. फिर आप लिखेंगे समरी जो आपने याद की होगी. फिर लास्ट पर आप लिखेंगे सो वी कम टू कंक्लूजन फ्रॉम द अबव दैट द मदर इज नॉट गिवन द इक्वल स्टेटस. बस
मैंने आपको पहले ही कहा टू पास द एग्जामिनेशन इज ट्रिक, यानी कि जो पहला और लास्ट वो क्वेश्चन के मतलब इर्द गिर्द घूमना चाहिए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? क्योंकि जो इवाल्युएटर होती है उसकी नजर उसी पर होती है ज्यादातर। हाँ, अब क्या है ये यहां तक देखो और एक चीज देखो, अब कोई लिखेगा सर मैंने किया, आपने कहा ना नो, मैंने कहा है नो, इसमें शक नहीं, मगर और भी है ना यहां तक एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और एक नोट ऑफ इंटरोगेशन है ना, वो समझ आ रहा है नहीं? अब ये क्या है, डिस्कस हाउ शी इज ट्रीटेड बाय हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। अगर शॉर्ट में भी पूछेंगे मुझे लग रहा है तो वो इतना ही होगा, अगर लॉन्ग में होगा तो फिर ये डिस्कस करना है आपको। अब वही अब डिस्कस करना है कैसे इसको वो अपने मतलब जो बच्चे हैं या उसका हस्बैंड कैसे वही आपको लिखना है। वो उसको मतलब वो बेचारी काम करती थी, वो उसको ही नहीं करते थे, वो क्या करती हैं जो आपको मैंने कहा है। समझ आ रहा है? आएगा आएगा या नहीं? अब देखो अब अपने हिसाब से लिखेंगे तो मैंने क्या लिखा है। हाँ, ये ज्यादा नहीं है, मैंने थोड़ा लंबे रखे हैं क्योंकि देखो क्या होता है, शार्ट आप कर सकेंगे मगर लॉन्ग करना आपको मुश्किल होगा। शार्ट में अगर आप इतना और एक बात देखो, अगर आप शार्ट में इतने ही लिखेंगे ना पहले 2 लाइनर्स तो वो जवाब मिलेगा, क्योंकि जो मेरे क्वेश्चन लिखने का तरीका होता है, मैंने अभी आपको कहा है मैं फर्स्ट और लास्ट पर क्वेश्चन पर ही लिखता हूं। आप देखो अभी तो इसीलिए अगर आप शार्ट ही लिखेंगे, मगर वो शार्ट ऐसा नहीं करना है, आप एक वर्ड लिखेंगे 2 वर्ड काटेंगे उससे शार्ट नहीं होता है, या आप एक सेंटेंस लिखेंगे 2 सेंटेंस नहीं लिखेंगे उससे शार्ट नहीं होता है। आपने प्रिसीज की है, प्रिसाइज जिसको आप कहते हैं प्रिसीज, जिसमें समअप करना होता है 1/3, कभी पढ़ा, चलो वो भी कभी पढ़ेंगे। यानी कि देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो क्या है, इन द प्ले, ये आपको मैंने पढ़ाया भी है समरी में, इन द प्ले मदर्स, देखो मैंने आपको पहले ही कहा ये किस में रखना होता है। मुझे एक गलती है उसमें, चला आइडेंटिफाई करो, टाइटल में गलती एक हुई है, वेरी गुड, एक्स्ट्रा। समझ आ रहा है? ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये टाइटल में होता है मगर एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मदर्स, हाँ मदर्स है, मदर्स डे, द मेन कैरेक्टर आर हीरोइन, वही लिखना है हमने, ये मेन कैरेक्टर है या हीरोइन है। मिस एनी पर्सन सफर्स इन हर फैमिली, उसको बेचारी को सफर हो रही है। शी सैक्रिफाइस हर लाइफ फॉर द सेक ऑफ द फैमिली मेंबर्स बट दे डिडंट इवन रेस्पेक्ट हर, यही हमने वहां समझ नहीं पढ़ा ना, वो समझ आ रहा है या नहीं? हाँ, her close friend and neighbor Miss Fitzgerald when knows about the family understanding of her friend at her family she remarks that, अब यानी कि उसने रिमार्क क्या किया है, कम से कम ये लिखना है, अगर आप शार्ट ही लिखेंगे ये कम से कम ये लिखना है। अब यहां से she remarks that husband and son and daughters should take notice of the wives and mothers, है ना, ये क्वेश्चन में ही है ना, क्वेश्चन मैंने फिर लगाया है। She used to run after them all the time, paying attention to their needs and taking their orders as if she was the servant and not the mother. जैसे हर घर में यही होता है, जैसे कि वो हमारी सर्वेंट होती हैं, जैसे कि वो हमारी माँ नहीं होती है। इसी तरह अब आप खुद ही देखेंगे, मतलब कौन पर्सन क्या उसके साथ कर रहा था, कौन कैरेक्टर क्या कर रहा है, जो हमने पढ़ा है, डोरिस क्या कर रहा था, सेरिल क्या कर रहा था, ये क्या कहते हैं उसका हस्बैंड, तो ये अब इतना ही है, जरा बड़ा है। अब देखो लास्ट पर क्या मैंने किया होगा, हाँ देखो यहां तक, her friend and neighbor Miss Fitzgerald succeeded in teaching a lesson to all the family members, समझ रहा है, उसने उनको लेसन दिया ना। हाँ, द स्टेटमेंट ऑफ मिसेस फिट्जगेराल्ड, जो स्टेटमेंट उसने कहा था, इज वैलिड एंड द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द स्टेटमेंट। समझ आ रहा है? वहां क्या होगा क्या नहीं होगा वहां वही समझ आप लगा, हाँ उसने लिखा है। समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? एनीबॉडी एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस मिस फिट्जगेराल्ड रूल इन चेंज दैट ऑकर्ड इन द पेयर्सन्स हाउसहोल्ड। अभी हमने लास्ट पर यही पढ़ा है, कितना आसान है। अब हमें दिखाना है कि जो इसकी ये
फ्रेंड होती है, वो नेबर होती है मिसेस फिट्जगेराल्ड, उसका रोल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि उसने उनकी फैमिली को कैसे चेंज किया है। देखो अब वो कल पूछेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिस फिट्जगेराल्ड, सर हमने ये किया नहीं, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस फिट्जगेराल्ड, यही लिखना है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। हाँ अब क्या है, द रोल ऑफ मिस फिट्जगेराल्ड इज वेरी पिवोटल, पिवोटल मीन्स इंपॉर्टेंट है इन द होल प्ले। अब मैंने देखो उसने वहां लिखा है रोल, मैंने भी रोल लिखा है, ऐसे ही क्वेश्चन से सिरा, समझ आ रहा है। हाँ, शी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल टू चेंज द लाइफ ऑफ हर क्लोज फ्रेंड एंड नेबर। हाँ वहां भी दो बार हुआ है, मिस पियर्सन हु हैज बीन डूइंग द एंटायर हाउस वर्क, वही हमने लिखा ना उस वाले क्वेश्चन में भी। इन द हाउस शी कुक्स फूड, वॉशेस क्लॉथ्स एंड आयरन्स देम, शी डज नॉट टेक केयर, ये हमने वहां किया ना। She does not take care of her husband only, but also of her adult children and son and daughter, यानी कि वो तो adult थे, वो बच्चे नहीं थे, उनका भी जैसे हमें करती हैं। समझ आ रहा है। They do nothing on their own, even if her daughter Doris needs clothes to go to meet her boyfriend, she was ironed by Miss Pearson। चुप नहीं पड़ा, उसको मिलने के लिए जाना है तो माँ क्या बात है। In short, किस्सा मुख्तसर क्या? In short, Miss Pearson doesn't seem to get respect and attention that she deserves from her children and her husband. So समझ आ रहा है या नहीं? ये समझ आ रहा है? One day, her friend and close neighbor, Miss Fitzgerald, comes to know about her. ये यहां गलत हुआ है, कंडीशन है, ये कंडीशन है। इन द फैमिली मिस फिट्जगेराल्ड आस्क्स मिस पियर्सन टू डील विद हर फैमिली फर्मली। समझ आ रहा है, वो ये समझ आ रहा है नहीं, वही है ना स्टोरी, वही है ना अंदर से वही। अब देखो लास्ट पर क्या लिखा होगा मिस मैंने, इन दिस वे दे आर एबल टू, सो वी केम टू कंक्लूजन, हम नतीजे पर पहुंचे। हाँ किस नतीजे पर? That Miss Fitzgerald played an important role in the change that occurred in the Pearson's household। वही क्वेश्चन है ना। उसको लगता है इवैल्यूएटर को, हाँ क्वेश्चन तो उसने लिखा है? फिर क्या हो। हाँ और एक है, अब कंपेयर एंड कंट्रास्ट मिस पियर्सन's personality before after she change take place with मिस फिट्जगेराल्ड, यानी कि आपको उसकी मतलब दिखाना है कंपेयर और कंट्रास्ट, पहले उसकी हालत क्या थी जब वो उससे मिली तो फिर क्या, यही वही है ना स्टोरी, स्टोरी वही है ना हमें। हाँ अब क्या है, क्या लिखा है, देयर इज ए कंप्लीट चेंज इन द पर्सनालिटी ऑफ मिस पियर्सन, कंप्लीट चेंज आफ्टर शी मेट विथ मिस फिट्जगेराल्ड। द प्ले स्टार्ट्स, जो हमने वहां लिखा ना वो देखो आप, वही द प्ले स्टार्ट्स इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन लंदन सबर्ब। मिस फिट्जगेराल्ड हु इज ए फॉर्च्यून टेलर हैज बीन टेलिंग मिस पियर्सन्स फॉर्च्यून। कहा ना उसने उसको, अब मुझे मालूम है आपको ऐसे फिर होगा वैसे होगा अगर आप ये नहीं करेंगे इस वक्त तो। द प्ले डिपिक्ट्स द plight ऑफ द मदर इन सार्कास्टिक वे, कल हमने पढ़ा ना सार्कास्टिक समरी में, ये वही मैंने काफी पेश किया है। हाँ सच में हाँ, the mother is not treated well by the children and husband before she met Miss Fitzgerald. Miss Fitzgerald, who was her neighbor and friend, helped her with the help of the magic spell। हम पढ़ा ना हमने ये सब, उसने इसको मदद किया किससे? मैजिक, वो जादू था ना इसको, किसको? समझ आ रहा है। हाँ, the magic spell interchanges them for time being, वो time being change हुई ना। हाँ, the family gets a lesson with the help of हर न्यू कैरेक्टर, जो इसमें न्यू कैरेक्टर हुआ है। हाँ देखो आप लास्ट, और एक बात याद रखो, जो पैराग्राफिंग होती है ना, पैराग्राफ्स में एक एक आइडिया होता है, एक एक थीम होता है, एक एक ख्याल होता है। मेरे कहने का मतलब ये, मिसाल मैं इंसान हूं, आप भी इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, हमें हेड है ना, बॉडी और लेग्स। इसी तरह जो भी क्वेश्चन होगा या कुछ भी होगा, कोई टॉपिक, उसमें बिगिनिंग होनी चाहिए, बॉडी होनी चाहिए और कंक्लूजन और एंड होना चाहिए। समझ आ रहा है। इसी तरह वो हमने पहला इंट्रोडक्शन, पहला पैराग्राफ, फिर बॉडी और आप कंक्लूजन, ये जरूर होनी चाहिए। आप कंक्लूजन, फिर वही
It is clear from the play that the personality of Miss Pearson changed completely when she met Fitzgerald. There is a difference of hell and heaven. जन्नत और जहन्नम की है ना कश्मीर में आसमान जमीन की फर्क कहते हैं ना वही है. In her personality before and after she met Miss Fitzgerald. समझ आया? वो आया नहीं. अब याद मत करना है, फिर करेंगे याद. अब याद मत करना मिस Fitzgerald, there is difference, there is. फिर उसमें गलतियां ज्यादा होती हैं और ये मगर फिर भी इसके लिए आपको प्रैक्टिस थोड़ा करनी पड़ेगी. ठीक है. हाँ. Comment on the ending of the play. Do you think the family has changed for the good? आपको इसकी एंडिंग कहनी है और क्या आपको लगता है कि फैमिली में चेंज हुई या नहीं, वो अच्छी थी या खराब चेंज थी. क्योंकि हर किसी को इज्जत मिला वहां. फिर मदर बेचारी जो सेक्रीफाइस कर रही थी अपने आप की, तो उसको भी फिर वहां थोड़ा स्टेटस मिला. समझ आ रहा है? वो समझ आया नहीं. आप क्या है देखो, आप मैंने क्या लिखे. द प्ले हैज ए गुड एंड सुटेबल एंडिंग. गुड एंड सुटेबल एंडिंग यानी कि इसमें एक बताऊंगा आपको. अगर कोई आपको थप्पड़ मारेगा यहां से वापस थप्पड़ मारनी चाहिए. कोई पत्थर मारेगा वापस पत्थर है. यानी कि जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर. समझ आ रहा है? क्योंकि उसे लगता है उसको हाँ उसने पढ़ा है पूरा, इसको मालूम है इसके पास एक मैजिकल ट्रिक है, वो अलग बात है. हाँ. द प्ले एंड्स विद ए कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द इनिशियल सिचुएशन फेस्ड बाय पेयरसन. यानी कि मिस पेयरसन है मदर इज इन द चीयरफुल मूड एट द एंड ऑफ द प्ले. ये थोड़ा पढ़ेंगे. हाँ. फिर वो खुश होती है. क्या कितना अच्छा होगा अगर आप भी अपनी माँ को ऐसे ही करेंगे, वो कितनी खुश होगी, है ना. फिर दुआएं मुझे देंगी है तो वो अलग बात है. हाँ. वो मगर वो नहीं होता है, मुझे मालूम है. इस वक्त आप ऐसे बैठते हो, मुझे मालूम है कि आप नहीं करते हैं. जैसे कि ये तो मतलब क्या करेंगे, पहले तो इंसान खुद परफेक्ट होना चाहिए. जब खुद ही परफेक्ट नहीं होता है तो दूसरे को कश्मीर में कहते हैं ना मलवाज है. तो क्या करेंगे. ये है ना कि किसी बार कोई मौलाना मतलब खुतबा दे रहा था बाज. जब वो खुतबा दे रहा था वहां कोई रो रहा था. उसको लग जैसे मुझे लगता है इसको शायद आपको असर हो गया है. तो फिर उसने उससे कहा हाँ मतलब वो कोई खान था. है खान. समझ आ रहा है? हाँ खान साहब. तो फिर उसने कहा इसको खान साहब आपको बहुत मेरे जो मैं आवाज पढ़ रहा था उसका असर पड़ा. उसने कहा हाँ जनाब क्या मैं कहूँगा, आप जब आप ऐसे ऐसे करते थे ना मुझे वो बकरी का बच्चा याद आ रहा था, वो भी ऐसा कर रहा था. आपकी डायरी थी ना वो उससे मिलती जुलती थी. हाँ क्या करेंगे. हाँ. द फैमिली मेंबर्स ट्रीट हर इन ए गुड वे एट द एंड ऑफ द प्ले. The family members now look anxiously towards her. When she smiles, they feel much relieved and smile back at her. यानी कि जब वो हंसी थी मुस्कुराना. और एक बात और देखना है, लाइफ में मुस्कुराना चाहिए है, ऐसे नहीं बैठना चाहिए. कितना भी गम अगर होगा ना दुनिया को ये नहीं दिखाना कि हमें गम है. कश्मीर कहते ना अंदर देखो पान होता है मगर असल आगो स्माइल बे आगो लाभ जोर गए आसन. तो मे समझ स्माइल गो ठीक है ती वन. हाँ. शी टेल्स द मेंबर्स ऑफ द फैमिली व्हाट दे शुड डू. यानी कि नाउ शी गिव्स ऑर्डर देम टू व्हाट टू डू. Instead of behaving nervously, she looks sharply at the family and asks them if they have any objections. यानी कि आप उनको ये कह रहे हैं कि आपको कोई ऑब्जेक्शन मत है कि मैंने आपको ये किया है. अब उसका ये जारिज इज द फर्स्ट टू यील्ड. ही एग्रीज टू डू व्हाट एवर शी से. जारिज का जो अब आप कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार. सरेंडर है. Still smiling, she suggested that they should have a nice family game. चलो उसने कहा चला अब हम खेलेंगे थोड़ा है. And then the children could get the supper ready. फिर वो खाना खाएंगे. आप देखो लास्ट वाला है. We came to conclusion that its ending is happy and complete. Huh? The ending shows that one should resist नहीं है, resist. One should resist for one's respect and regard. यानी कि अगर आपको इज्जत नहीं मिलता है, रिगार्ड नहीं, आपको इसके लिए रजिस्ट करना पड़ेगा. क्योंकि सीधी उंगली से घी निकलता है. इसको कभी कभी टेढ़ा भी करना पड़ता है जैसे माँ ने किया है. समझ आ रहा है? हाँ. और
मतलब ये तो सीधी सी बात है, अगर आप भी, मैंने अभी कहा है कि माँ को कितनी अफेक्शन होती है बच्चों के साथ, मगर फिर भी अगर आप माँ को नहीं कहेंगे खाने के लिए, क्या वो देंगी? उसको कहाँ मालूम है कि आपको भूख है या नहीं, उसको भी कहना पड़ता है मुझे खाना चाहिए। समझ आ रहा है? तो इसीलिए इसका कहने का मतलब यही है। हाँ, इट इज थीम इज दैट वी शुड रेस्पेक्ट वन हु वर्क्स फॉर अस। कम से कम अगर हम उसके लिए जो भी होगा, जो हमारे लिए काम कोई करेगा, अगर हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे, कम से कम तो इज्जत तो करना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ, बस अब इतना। अब है इंशाल्लाह कल हम उठाएंगे ग्रामर, क्योंकि एक्चुअली जो अब हमें है एक्सरसाइज नंबर 2, एक्चुअली ये ग्रामर पोर्शन है, यानी कि इसको उठाने से पहले, एक्सरसाइज को उठाने से पहले हमें ये क्या कहते हैं, रूल्स करने पड़ेंगे हैं। जब हम रूल्स करेंगे तो तब आपको समझ में आएगा। अगर मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज पर पहुंचूंगा तो वो फायदा नहीं है। समझ में आया? एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर दो चीज यहां समझ में आ रही है, या आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो फिर क्वेश्चन कहां होगा, फिर सब, या सब समझ में आया तो वो बात ही नहीं है कि सब समझ में आएगा। तो अब आप ही कहो। हाँ हाँ, बताओ।